जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे प्रभाव वाला ग्रह परिवर्तन शनिदेव जी का रेवती नक्षत्र में प्रवेश। यह प्रिडिक्शन या गणना चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। 17 मई 2026 को कर्म फलदाता शनिदेव जी ने मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद को छोड़कर रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है। रेवती नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध देव ही हैं। इसलिए यह परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के जीवन में विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला है। शनिदेव वैसे भी न्यायप्रिय और कर्म फलदाता ग्रह माने जाते हैं। वे व्यक्ति को उसकी मेहनत, अनुशासन और कर्म के अनुसार फल देते हैं। इस समय यह गोचर मिथुन राशि वालों के दसम भाव यानी कर्म भाव में हो रहा है। इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में रेवती अंतिम यानी 27वां नक्षत्र माना जाता है। यह मीन राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव है और इसके देवता पूषा देव माने जाते हैं। पूषा देव का अर्थ है मार्गदर्शक, जो भटके हुए को सही मार्ग दिखाए, खोई हुई चीजों को वापस दिलाए और जीवन में सुरक्षा प्रदान करे। ज्योतिष शास्त्र में रेवती नक्षत्र को समृद्धि, सुरक्षा, मार्गदर्शन और जीवन की अंतिम सफलता का नक्षत्र माना गया है। जब शनिदेव जैसे कर्म और न्याय के ग्रह इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है कि अब व्यक्ति के पिछले कर्मों का हिसाब स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अर्थात जिसने मेहनत की है उसे स्थायी सफलता मिलेगी और जिसने लापरवाही की है उसे अनुशासन सीखना पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए यह गोचर दसम भाव यानी कर्म भाव में हो रहा है। दसम भाव को ज्योतिष में माना जाता है करियर, नौकरी, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, नेतृत्व क्षमता का भाव। जब शनि इस भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और अनुशासन बहुत बढ़ जाता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को काम से बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। काम का दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शनिदेव जी की खास बात यह है कि वे मेहनत का फल अवश्य देते हैं और वह फल बहुत स्थायी होता है। इसलिए यह समय भले ही मेहनत वाला हो लेकिन आपके करियर को मजबूत और स्थिर बनाने वाला होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, पदोन्नति या नौकरी में बदलाव का इंतजार कर रहे थे और हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती थी, तो अब स्थितियां बदल सकती है। अब धीरे धीरे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू होंगे। आपकी मेहनत को आपके वरिष्ठ अधिकारी पहचानेंगे और आपको जिम्मेदारी भरे पद मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शनिदेव शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो शनि आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय भाग दौड़ और व्यस्तता से भरा हुआ रहेगा। आपको व्यापार से जुड़े कामों के लिए दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश यात्रा तक करनी पड़ सकती है। इस समय नए संपर्क बनेंगे और कई बड़े लोगों से परिचय होगा। इन संपर्कों के माध्यम से व्यापार में बड़े अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बहुत सावधान रहें। किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान भी दे सकता है। शनिदेव जी की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनिदेव जी की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव दर्शाता है खर्च, विदेश, हॉस्पिटल और आध्यात्मिकता का भाव। इस दृष्टि के कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं। घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इसी के साथ विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब अवसर मिल सकता है। इसके अलावा इस समय आपका मन आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित होगा। आप दान, पुण्य, हवन, पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं। शनिदेव जी की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव दर्शाता है माता, घर, भूमि, वाहन, संपत्ति और घरेलू सुख। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में चर्चा हो सकती है और फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। पुराना कोई विवाद सुलझने की दिशा में भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध, अहंकार या कठोर शब्द इस समय मामले को उलझा भी सकते हैं। इस समय घर, जमीन, मकान खरीदने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। जल्दबाजी या लापरवाही का कारण आपको बड़ा नुकसान भी दे सकती है। शनिदेव जी की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव दर्शाता है विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक सुख। इस समय दाम्पत्य जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचना होगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। जो लोग अभी अविवाहित हैं और जिनका विवाह बार बार रुक जाता था, उनके लिए अब अच्छे रिश्ते आने के योग बन सकते हैं। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको समझदार और जिम्मेदार जीवन साथी मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत वाला रहेगा। एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो इस समय पैरों में दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या, कमर दर्द हो सकता है और अत्यधिक खर्चे के कारण कभी-कभी मानसिक तनाव भी हल्का हो सकता है। इसलिए अपने खान-पान का ध्यान रखें और नियमित योग व ध्यान अवश्य करें। घर के बुजुर्गों की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपके खिलाफ कार्यस्थल पर कोई गुप्त राजनीति चल रही थी या कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो अब धीरे-धीरे उनकी सच्चाई सामने आ सकती है। शनिदेव जी न्याय के देवता हैं और वे अंततः सत्य का साथ देते हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें भी धीरे-धीरे आपके पक्ष में परिणाम आ सकते हैं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो शनिदेव जी का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कर्म का समय है। यह समय आपको मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार बनाने वाला है। आप जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। उपाय आपको क्या करने हैं इस समय? शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है, लेकिन शनि मंदिर में आपको शनिदेव जी को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करने हैं। काले तिल और काली उड़द का आप दान करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से शनिदेव जी की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शनिदेव, जय बजरंग बली की जय अवश्य लिखें।